नया रास्ता पाठ 18। मीनू ने दूसरे वर्ष की वकालत की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। अब तीसरे वर्ष की परीक्षा के लिए वह कठिन परिश्रम कर रही थी। उसने सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए दूसरी सीढ़ी पार कर ली। तीसरी सीढ़ी पार करने के लिए उसे कठिन परिश्रम करना था। मतलब वकालत की कोर्स 3 सालों का था, तो दो एग्ज़ाम 2 साल तो उसने फर्स्ट डिवीज़न में क्लियर किया था। अभी चाहती थी कि वह तीसरा साल भी प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण करे, ताकि वह अच्छी वकील बन सके। उन दिनों उसके कॉलेज में खेल कूद प्रतियोगिताएं चल रही थी, कंपटीशन चल रहे थे। मीनू ने उन प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया और कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं चल रही थी। उसने सोचा कि वह नीलिमा के घर जाकर उससे मिल आए। पढ़ते पढ़ते वह थक चुकी थी, इसलिए वह उठी और नीलिमा के घर की ओर चल दी। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि वह बिस्तर पर पड़ी थी। बहुत बीमार थी नीलिमा। मीनू ने उसके सिर पर हाथ रखकर देखा। उसका शरीर ज्वर से तप रहा था, बहुत हाई फीवर था। उसके पति सुरेंद्र जी उसकी दवाई लेने गए थे। घर में उस समय झूले में लेटे हुए अनूप के सिवाय और कोई नहीं था। छोटा बेबी था उसका, बस। उस नन्हे अनूप को रोता देखकर नीलिमा कम कपाती आवाज में मीनू से बोली। मतलब वो शिवर कर रही थी फीवर की वजह से, और वो उससे बोली, मीनू, अनूप को मेरे पास लिटा दो, बहुत देर हो गई है इसे रोते रोते। मीनू ने अनूप को नीलिमा के पास न लिटाकर पालने में झुलाकर ही सुला दिया। इतने में ही सुरेंद्र जी नीलिमा की दवाई लेकर आ गए। मीनू को देखकर सुरेंद्र जी को अच्छा लगा कि अब वे कुछ समय के लिए नीलिमा के पास मीनू को बैठाकर अपनी फैक्ट्री देखने के लिए जा सकेंगे। उन्होंने पहले नीलिमा को अपने हाथ से दवाई पिलाई और फिर मीनू से आग्रहपूर्ण रिक्वेस्ट करते हुए स्वर में बोले, मीनू, तुम जितनी देर यहाँ नीलिमा के पास बैठी हो उतनी देर में मैं फैक्ट्री देख आऊं। मीनू ने यह बात सहर्ष स्वीकार कर ली। खुशी खुशी उसने हाँ कह दी। मीनू नीलिमा के पास पलंग पर ही बैठी गई। सुरेंद्र जी फैक्ट्री चले गए थे। नन्हा अनूप अभी पालने में ही सो रहा था। मीनू को लगा कि नीलिमा तीव्र ज्वर से पीड़ित है, उसे हाई फीवर है, इसीलिए उससे बात करना उचित नहीं। उसने पास पड़ी एक पत्रिका उठाकर मैगजीन पढ़ना शुरू कर दिया। नीलिमा को दवाई मिलने से कुछ आराम हुआ और उसे झपकी आ गई, उसे थोड़ी सी नींद आ गई, नैप। मीनू उस पत्रिका को पढ़ने में व्यस्त रही। आधा घंटा नींद लेने के बाद चौंक कर नीलिमा ने आंखें खोली। मीनू को पास बैठी देखकर नीलिमा बोली, अरे मीनू, मुझे तो नींद ही आ गई थी, तू अकेली बैठी बैठी बोर हो गई होगी। नहीं नीलिमा, मैं तो आराम से बैठी पत्रिका पढ़ रही थी। हाँ, यह तो बता, अब तेरी तबीयत कैसी है? अब तो कुछ आराम महसूस हो रहा है, बदन में दर्द भी कम है, अभी थोड़ा सा फीवर कम है, बॉडी एक भी कम है, नीलिमा ने धीमी आवाज में कहा, धीरे से कहा। और मीनू, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? आजकल तो खूब व्यस्त होगी पढ़ने में। वकालत की अंतिम परीक्षा है इस वर्ष, योर लास्ट ईयर ऑफ लॉ एग्जाम। हाँ नीलिमा, अभी तक तो दोनों वर्ष की परीक्षा मैंने प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण की है। देखो इस वर्ष क्या होता है। इस वर्ष भी प्रथम ही आओगी। जो इंसान परिश्रम करता है उसका फल अवश्य मिलता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। जो इंसान लगन, मेहनत, दृढ़ निश्चय होकर अपनी पढ़ाई करता है, परिश्रम करता है, उसे भी उसका फल जरूर मिलता है। जिस तरह से मीनू भी हर बार वह नियमित रूप से पढ़ती और हर बार वो परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करती। उसकी लगन, उसका दृढ़ निश्चय, उसका आत्मविश्वास उसे आगे बढ़ने में नहीं रोक पाता। तो कहते हैं परिश्रम ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। यह बात बिल्कुल सच है। जो इंसान परिश्रम करता है वो जीवन में कभी भी पीछे नहीं रहता। और हाँ मीनू, पिछले महीने अशोक भैया अमेरिका चले गए हैं। अभी तो 2 वर्ष के लिए ही गए हैं। क्या अमेरिका पढ़ने के लिए गए हैं? हाँ, अभी तो पढ़ने के लिए ही गए हैं, परंतु वहां जाने के बाद कौन लौट कर आता है? सब वहीं बस जाते हैं। अभी नीलिमा दुखी होकर बोलती है, सच में जो फॉरेन जाता है वो थोड़ी ना लौट कर आता है, उनको वहीं अच्छा लगता है। मीनू ने अपने भाव, अपनी भावनाएं, फीलिंग्स व्यक्त करते हुए, बताते हुए कहा, परंतु मैं तो इस पक्ष में जरा भी नहीं हूं। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस स्टाइल। सरकार हमारी पढ़ाई पर कितना पैसा खर्च करती है और हम चंद पैसों के कारण विदेशों में जाकर बस जाए। यदि सभी बुद्धिजीवी विदेशों में जाकर बस जाएंगे तो हमारे देश की उन्नति किस प्रकार संभव होगी? ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि अगर सभी बुद्धिजीवी विदेशों में जाकर बस जाए
तो क्या ये ठीक है? इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो मेरे हिसाब से कि अगर सभी बुद्धिजीवी विदेशों में जाकर बस जाएंगे तो हमारे देश की प्रगति कैसे होगी? चंद पैसों की लालच में आकर अगर हम विदेशों में बस जाए, अपने घर के माता पिता को छोड़कर उन विदेशों में बस जाए, तो हमारे देश का क्या होगा? हमारे देश के जो सारे पढ़े लिखे लोग दूसरे देशों में चले जाएंगे तो हमारा देश प्रगति कैसे कर पाएगा? और हमारी सरकार ही तो हमारे लिए इतना पैसा खर्च करती है, तो हमें विदेशों में जाकर नहीं बसना चाहिए। अपने ही देश में रहकर, हमारे देश में कितनी सारी समस्याएं हैं, उनमें हाथ बटाकर, उनमें योगदान देकर, पढ़ लिख कर अपने देश की समस्याओं को सुलझाना चाहिए। देश को विकसित कराने में, देश की उन्नति और प्रगति में अपना योगदान देना चाहिए। यह बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मीनू की इस बात से मैं सहमत हूँ कि सभी बुद्धिजीवियों को विदेशों में जाकर नहीं बसना चाहिए। मीनू की बात का समर्थन करते हुए नीलिमा बोली, तुम ठीक कहती हो मीनू, परंतु इन बातों को सब कहाँ समझते हैं। अभी उन दोनों का वार्तालाप चल ही रहा था कि नन्हे अनूप ने रोना शुरू कर दिया। मीनू ने अनूप को अपनी गोद में उठाया और खड़े होकर घुमाने लगी। तभी सुरेंद्र भी फैक्ट्री से वापस आ गए थे। मीनू को यहाँ आए हुए कई घंटे हो चुके थे। जैसे ही उसकी दृष्टि घड़ी पर पड़ी गई, वह एकदम उठ खड़ी हुई। नीलिमा ने उससे कहा, सुरेंद्र जी छोड़ आएंगे, परंतु नीलिमा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने नीलिमा को अकेले छोड़ना उचित न समझा और वह स्वयं ही हॉस्टल चली गई।